गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये गेम का माहौल चल रहा है और मुझे एजी स्लॉट लेने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ इंटरैक्टिव वे के अंदर किया जाए। ओके, तो मैं सबसे पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं जो सेल्फ मेड है, अपने खुद के दम पे बहुत कुछ किया हुआ है? यस यस, देयर आर सो मैनी। यस, हम इतने सारे लोग सेल्फ मेड है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हम समझते हैं कि हम सेल्फ मेड है, पर हम जन्म से लेके मरण तक हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और हम अकेले कभी भी कहीं पे भी काफी नहीं होते हैं। इसीलिए जो है वो हमें चाहिए होता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, हम बहुत सारे नेटवर्क से हम जुड़े रहे। इसी वजह से हम बीएनआई के अंदर आए हुए हैं, है ना। अब बीएनआई के अंदर आए, यहाँ पे सारे जो हैं वो लोग ही हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब प्लेटफॉर्म के आने के बाद जब सारे लोग ही हैं, और यहाँ पे आज का टॉपिक था सिफारिश, दैट मीन्स अ रेफरल। अब हमें यहाँ पे जो रेफरल्स देने होते हैं, अब रेफरल्स देने के टाइम पे एक साइकोलॉजी है। जब भी रेफरल कैसे जनरेट होता है, विद दिस 3R: रिस्क, रेपुटेशन, फॉर रेफरल। ओके, तो हमें क्या लगता है एज अ साइकोलॉजी कि अगर हम इफ आई गिव अ रेफरल फॉर चिंतन, तो मुझे लगेगा यार ये काम बंदा बराबर से करेगा, मेरा जो कनेक्शन है वहां पे मेरी एक इमेज बनी हुई है तो वो बिगड़ तो नहीं जाएगी। तो देयर इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल रिस्क टू जनरेट द रेफरल। अब दूसरी ओर, अब हम जहाँ पे इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे लोगों के लिए हमें रेफरल जनरेट करना है, तो होता क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, वो सबसे इजीएस्ट चीजें ही आगे ढकेलता है। जो सबसे इजी होगा वही चीज सबसे आगे उसे याद आएगी। अब यही प्रॉब्लम जद्दोजहद है कि हमें रेफरल भी जनरेट करना है और हमारा माइंड हमें सपोर्ट भी नहीं करता है। तो इसके लिए अब किया जाए? विद द परमिशन ऑफ एलटी, आई वांट टू डू वन एक्टिविटी, क्विक एक्टिविटी। अब उसमें करना क्या होगा, प्लीज लिसन केयरफुली। आप सबको अपने हाथ प्लीज फ्री कर दीजिए विद द मोबाइल, पेन, एनीथिंग। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। ओके, आप सुन लीजिए पहले मेरी इंस्ट्रक्शंस। आपको मेरी आवाज को फॉलो करना है, मेरी कमांड को फॉलो करना है, और कोई भी लॉजिक लगाना नहीं है। कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है कि ये नहीं हो सकता या ये, लॉजिक नहीं लगाना है। प्लीज क्लोज योर आईज। एज यू क्लोज योर आईज, take a deep breath. Take a deep breath. Inhale deeply. And as you inhale, feel the vibration, feel the relaxation. और जैसे यही एक सांस आती है और मैं अपना पूरा शरीर रिलैक्स कर पा रहा हूँ, फील द एयर ऑफ दिस एयर कंडीशनिंग इन दिस रूम। आपके पैर जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं उसे महसूस करने की कोशिश करें। एंड विथ ऑल दिस रिलैक्सेशन, विजुअलाइज योर फर्स्ट डे ऑफ द BNI। आप देख पा रहे हो कि आप एक डेकोरेटिव रूम के अंदर एंटर हो रहे हो, और जैसे ही आप अंदर आ रहे हो, इतने सारे लोग हैं। विजुअलाइज योर फर्स्ट डे ऑफ द BNI। हो सकता है आपके वो स्पॉन्सर ने जिनको बुलाया है वो हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ कंफ्यूजन है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। देखिए कैसे कैसे लोग आपको दिख रहे हैं। हो सकता है वो करंट लीडरशिप टीम हो सकता है वो लोग जो BNI छोड़ के गए हो पर अपने चैप्टर के ना हो, दूसरे चैप्टर के हो। सी दैट BNI मेंबर्स फेस इमेज को लाइए। ये वही लोग हैं जो ये वैल्यू को जी रहे हैं, गिवर्स गेन फिलॉसफी पे हैं। वो चाहते हैं कि हम सबका बिजनेस आगे बढ़े। फील दैट वाइब्रेशन, और वो इमेज जैसे ही अपने मनोस्थिति के ऊपर आ रही है, हो सकता है आपको आपके पड़ोस में बैठे हुए पर्सन का फेस दिखे। आप में से जितने लोगों को 3 से ज़्यादा अगर फेस दिख रहे हैं BNI मेंबर के, तो प्लीज़ आंखें बंद रखते हुए ही हाथ ऊपर उठाइए। 3 से ज़्यादा, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ओपन योर आइज। अब आप सबके पास ये पैड एंड पेन है, उसके ऊपर उनका नाम पहले से लिख लीजिए क्विकली। जितने भी लोगों को नाम दिखे हैं, मेंबर दिखे हैं, लिख लीजिए।
अब ये वही मेंबर हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, उनसे रेफरल पाना और देना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जानता है कि वहां पे मेरा रेप्यूटेशन का कोई रिस्क नहीं है, राइट? अब जैसे ही वो होता है, प्लीज मूव अहेड। अब ये मेंबर के अलावा हमारे साथ में 160 मेंबर हैं जहां पे हमें हर टाइम पे रेफरल देना पड़ेगा, हमारे रिस्क को दांव पे लगाना पड़ेगा। तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऑटोमेटेड होती हैं और कुछ चीजों के लिए हमें उसे पुश करना पड़ता है। तो ये जो हमने एक्टिविटी की वो जो है वो रेफरल ऑटोमेटिक जनरेट होंगे ही, आप यहाँ पे बीएनआई में रहते हैं तो। अब जहां पे नहीं हो रहा है उसके लिए डेलिबरेटली कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो एक्शंस क्या होंगे? हमारे यहाँ एफपी होता है, एफपी के अंदर आस्क डाली जाती है। मेक श्योर कि हम वो आस्क के ऊपर वर्क करें और उनके लिए रेफरल जनरेट करें। दूसरी और एक बहुत ही असरदार ट्रिक, और वो है स्टोरी टेलिंग। लोग ना ऐसी बातें नहीं समझते, उनको कुछ स्टोरीज देनी पड़ती है, कुछ इमोशनली कनेक्ट कराना पड़ता है, ठीक है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इसी के साथ में ये एजुस्लोट को खत्म करती हूँ। अब हुआ यूं कि मेरे एक क्लाइंट थे और उनके यहाँ में उनका कल्चर एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पे जनरली मैं जाती रहती हूँ, ओके? और जब वहाँ पे मैं जाती हूँ बिहेवियरल एंड एटीट्यूड रिलेटेड कुछ सेशंस करने थे, तो मुझे कुछ एक्टिविटी करनी थी। अब वो एक्टिविटी के दौरान मुझे हर टाइम वो ओनर से इंटरेक्ट करना पड़ता था, और मैंने सोचा कि यहाँ पे एक एचआर एडमिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनके साथ में कनेक्टेड रहो। मैंने बोला सर को, सर यहाँ पे ना एक एचआर एडमिन होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ही सेड यस मैम, वो तो हमें चाहिए, प्लीज आप उसमें हेल्प कीजिए। तो मैंने तुरंत ही वो रेफरल आयुष अपने चैप्टर के मेंबर हैं उनको डाला, और वहां से वो चैप्टर रेफरल क्लोज हुआ। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने कितने आसान में से मैंने अपना खुद का भी बिजनेस प्रमोट किया और आयुष का भी बिजनेस प्रमोट किया, ठीक है? तो इस तरह से हमें हमारे मेंबर के लिए कुछ स्टोरी वे के अंदर रेफरल जनरेट करने पड़ते हैं, बहुत सारी सिफारिश करनी रहेगी। और आई होप कि ये सारी सिफारिश करते रहने से हम हमारे चैप्टर को, हम हमारे ग्रोथ और ग्रोथ पार्टनर को और आगे बढ़ा पाएंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप इट वर्क्स।